भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज मैं आपके सामने किसी घटना का नहीं बल्कि इंसानियत के दुश्मनों के बारे में बात करने आया हूं। मध्य प्रदेश की मिट्टी में जहां कभी खिलखिलाहट गूंजती थी, वहीं अब मातम की चित्कार गूंज रही है। छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के इलाकों में हमारे मासूम बच्चे जो अभी बोलना भी नहीं सीखे थे, जो स्कूल जाने की उम्र में भी नहीं पहुंचे थे, जो खिलौने से खेलना चाहते थे, आज जमीन के नीचे सो रहे हैं। और कारण क्या है? एक सिरप, कोल्ड रिफ। हाँ, वही सिरप जो सर्दी खांसी के इलाज के नाम पर दी गई, वही सिरप जो दवा के नाम पर जहर निकली। माँ बाप ने डॉक्टर पर भरोसा किया, डॉक्टर ने दवा लिख दी, पेरेंट्स ने दवाई दुकान से सिरप लिया जो सरकार से अप्रूव्ड थी। यहां तक तो सब कुछ लीगल था, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चों ने तड़पना शुरू कर दिया। उल्टियां, भूख बंद, पेशाब बंद और फिर शरीर नीला पड़ गया, किडनी फेल और फिर मौत। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी रोने की जगह अब माताओं की चीखें सुनाई दे रही हैं। जांच में सामने आया, इस कोल्ड ड्रिंक सिरप में मिला था डाइथिलीन ग्लाइकोल, डीईजी नाम का जहर। यह वही केमिकल है जिसने इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों बच्चों की जान ली थी। यह केमिकल शरीर के अंदर जाकर किडनी को सड़ा देता है, नसों को जलाता है और शरीर को अंदर से खत्म कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत जैसे देश में दवा के नाम पर जहर बेचा जाना लीगल है? क्या बच्चे किसी प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए पैदा हुए हैं, या फिर भारत में पूंजीपतियों का ही बोलबाला है? सरकार कहती है जांच चल रही है, कंपनी कहती है बैच खराब था, डॉक्टर कहता है हमने तो दवाई बस लिख के दिया था। पर मैं पूछता हूं, जब बच्चे मर रहे थे तो सिस्टम कहां था? ड्रग इंस्पेक्टर कहां था? हेल्थ डिपार्टमेंट कहां था? वो लैब कहां थी जो हर दवाई टेस्ट करती है? और सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य मंत्री कहां थे? क्यों हर बार मौत के बाद ही जागती है सरकार? क्यों किसी की मौत के बिना फाइलें नहीं खुलती? ये सिर्फ कंपनी की गलती नहीं, यह पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है, पूरी तरह करप्शन समा चुका है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये इंक्वायरी सिर्फ दिखावे की है, होगा कुछ नहीं। कल भी सिस्टम की लापरवाही से गरीब मर रहे थे और आगे भी गरीब ही मरते रहेंगे। ये एक ऐसी साजिश है जहां हर कुर्सी पर बैठा अफसर अपनी आंखें मूंद लेता है और जनता की चीखों की कीमत मुआवजे के दौरान चुकाई जाती है। हर सरकार वादा करती है हम हेल्थ एंड मेडिकल में सुधार लाएंगे, दवाएं सस्ती और सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में ड्रग टेस्टिंग की व्यवस्था 20 साल पुरानी मानसिकता पर अटकी हुई है। दवा बनाने वाली कंपनियों के पास लाइसेंस है, पर निरीक्षण करने वाले अफसरों के पास साधन नहीं है। हर राज्य में सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर गिने चुने, और नतीजा, दवाएं बाजार में पहुंच जाती हैं बिना ही जांच के। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह हत्या है, प्रशासनिक हत्या। दोस्तों, डीईजी यानी डाइथिलीन ग्लाइकोल कोई दवा नहीं है, यह इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ब्रेक फ्लूइड, एंटी फ्रीज और पेंट में इस्तेमाल होने वाला जहर है। अगर गलती से यह दवा हमें मिल जाए तो शरीर धीरे धीरे अंदर से गलने लगता है, किडनी फेल होती है, नर्व सिस्टम डैमेज होता है और इंसान जिंदा लाश बन जाता है। इतिहास गवाह है, 1937 में अमेरिका में भी यही हुआ था और अब 2025 में भारत में भी यही इतिहास दोहराया जा रहा है। क्या हमने कुछ नहीं सीखा, या फिर हमारी व्यवस्था ने सीखने से ही मना कर दिया है? यह सिर्फ हादसा नहीं, यह अपराध है। यह कहना कि दवा खराब थी एक सस्ता बहाना है, क्योंकि दवा अपने आप खराब नहीं होती, इसे कोई खराब बनाता है। किसने मिलाया जहर? किसने साइन किया उस बैच पर? कौन अफसर था जिसने सर्टिफिकेट दिया? और अगर सब सिस्टम सही चल रहा था तो ये मौतें कैसी हुई? ये हादसा नहीं, ये अपराध है। और इस अपराध का दोषी सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, और जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो स्वास्थ्य मंत्री अब तक मौन है, गायब है। अब चुप रहना गुनाह है। हमारा देश ऐसा है जहां ट्रेन पटरी से उतरे तो जांच, पुल गिरे तो जांच, पर जब बच्चे दवा से मर जाए तो सिर्फ मुआवजा। क्यों? क्या गरीब का बच्चा मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या वोट मिलने तक ही इंसान की कीमत है? अब वक्त आ गया है कि जनता अपनी आवाज बुलंद करे। अब चुप रहना गुनाह है। कुछ सवाल हैं जो हर नागरिक को सरकार से पूछने ही चाहिए। कोल्ड ड्रिंक सिरप की मंजूरी किसने दी? लैब टेस्टिंग कब और कहां हुई? तमिलनाडु की उस कंपनी के खिलाफ केस कब दर्ज होगा? कितने ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए?
क्या सिर्फ मुआवजा देकर सरकार इस मामले को दबा देगी? हम सिर्फ जवाब नहीं, जवाब दे ही चाहते हैं। मीडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाना है। लेकिन अफसोस हमारे चैनल टीआरपी में उलझे हुए हैं और बच्चों की मौतों को ब्रेकिंग न्यूज बताकर भुला दिया जाता है। अब वक्त है कि मीडिया सवाल पूछे, सरकार जवाब दे और जनता फैसला करे। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, हर जगह भारतीय दबाव के कारण बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। WHO ने चेतावनी भी दी थी, एक रिपोर्ट दी, पर क्या भारत ने सीखा? नहीं। अब यह सिर्फ भारत का मामला नहीं, यह हमारे देश की साख का सवाल है। हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं कि हमारे बच्चों की जान सस्ती है? माँ बाप की चीख आज इंसाफ के लिए पुकार रही है। मैंने तो डॉक्टर की सलाह मानी थी, मैंने तो सरकारी दुकान से ही दवाई खरीदी थी, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे को ठीक करना चाहा था। ये आवाजें किसी भाषण की लाइनें नहीं है, यह टूटे हुए दिल की सच्चाई है। हर माँ बाप के पास अब बस यही सवाल है कि क्या मेरा बच्चा गलत देश में पैदा हुआ था? अब वक्त आ गया है कि जनता सड़कों पर नहीं, सिस्टम के दरवाजों पर दस्तक दे। हम मांग करते हैं कोल्ड रेप सिरप की पूर्ण जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। दवा कंपनी और संबंधित अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलना ही चाहिए। प्रभावित परिवारों को सिर्फ मुआवजा नहीं, जीवन भर की सुरक्षा और सहायता मिलनी चाहिए। हर दवा की लैब टेस्टिंग सार्वजनिक पोर्टल पर अनिवार्य होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब रास्ता यही है कि हर राज्य में दवा गुणवत्ता आयोग बनाया जाए, हर फार्मा फैक्ट्री में रियल टाइम टेस्टिंग हो, दोषी कंपनियों को हमेशा के लिए बैन किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शिता बढ़े, हर रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। ये आवाज सिर्फ दर्द की नहीं, ये क्रांति की शुरुआत है। आज कोल्ड ड्रिफ्ट ने 14 बच्चों की जान ली है। आज अगर हम चुप रहे तो अगली बार शायद हमारे घर की होगी। इसलिए मैं कहता हूं, अब वक्त है खामोशी तोड़ने का और व्यवस्था को हिलाने का। अगर आप चाहते हैं कि कोई और माँ अपने बच्चों को इस जहर से ना खोए तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं और सिस्टम से जवाब मांगे, क्योंकि जब जनता जागती है तो सत्ता की दीवारें भी हिल जाती हैं। नागपुर के डॉक्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह केमिकल अत्यंत हानिकारक है और इससे अनहोनी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की निष्क्रियता को दिखाता है। और मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलना आजकल देशद्रोह की कैटेगरी में आ गया है। बाकी अब समझदार है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।